दूधवा पिया के पोसली, दूधवा पिया के पोसली, देह सुकुमार माई जैसन हो, माई जैसन हो, के करी दुनिया में प्यार, माई जैसन हो, के करी दुनिया में प्यार। तो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप लोग तो हमेशा मस्त रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो फिर हम हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम 10वीं का, जैसे बिहार बोर्ड का 10वीं का जो हिंदी का बुक होता है वर्णिका, जिसमें हम 2 कहानी कर चुके हैं। पहला चैप्टर का नाम था दही वाली मंगम्मा और सेकेंड चैप्टर का नाम था ढाते विश्वास, जिसको बेहतरीन वीडियो हम बना दिए हैं। यह है चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक का नाम है माँ। तो आप लोग, अगर आप 10वीं कक्षा के स्टूडेंट है, चाहे किसी भी कक्षा के स्टूडेंट हो चाहे न हो, लेकिन इस कहानी को आप सुनिएगा तो आपको दिल दहल जाएगा, क्योंकि इस कहानी में एक माँ होती है जो अपना बेटी के प्रति इतना स्नेह होता है, जो कि गूंगी पागल बच्ची होती है, बेटी होती है, वो भी आगे चलकर अपनी बेटी के चक्कर में पागल हो जाती है। कहते रख हौसला माँ, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। रख हौसला माँ, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। जिस दिन मैं सितारों वाली वर्दी पहन कर आऊंगा, पहला सैल्यूट मैं तेरे नाम कर दूंगा। तो कहानी को बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जन्मे करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, उससे भी थोड़ा अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर को आपको टीवी स्क्रीन पर लगे रहा होगा, माँ लिखा हुआ है। तो पहले लेखक परिचय के बारे में बता देता हूँ। इस कहानी का लेखक है ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर, जिसका जन्म होता है 9 मई 1916 ईस्वी, जिसका जन्म स्थल है आनंद, गुजरात। और यह कहानी गुजराती है। कौन है? गुजराती है, लेकिन इसको हिंदी में अनुदित किया है गोपाल दास नारायण। कौन किया है? गोपाल दास नारायण। जैसे मैं दही वाली मंगम्मा का लेखक है श्रीनिवास, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किया था B.R. नारायण। जैसे में और है, जैसे ढाते विश्वास का लेखक है सात कोरी होता है, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया। उसी प्रकार माँ कहानी का हिंदी में अनुवाद किया गोपाल दास नारायण। तो चलते हैं इस कहानी का जो मेन पात्र है उसके बारे में हम चर्चा करें। तो इस चैप्टर का मेन पात्र है मंगू। कौन है? मंगू। जैसे में दही वाली मंगम्मा में मेन पात्र था मंगम्मा, और ढाते विश्वास में मेन पात्र था लक्ष्मी। उसी प्रकार इस कहानी माँ कहानी में मेन पात्र है मंगू, जो जन्म से पागल और गूंगी होती है। जो जन्म से पागल और गूंगी होती है। देखो, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में भर क्वेश्चन आता है कि बताओ मंगू जन्म से क्या होता है। तो लिखा लगा ए में पागल, बी में गूंगी, सी में लगा ए और बी उपयुक्त सभी, तो मान लेना सी ए बी दोनों हो जाएगा। और ऐसे पूछता कि पागल और गूंगी इसमें से कौन रहता है, तो मंगू। तो मंगू के बारे में हम कह दिए, इसका उम्र 12 वर्ष होता है। कितना होता है? 12 वर्ष होता है। हर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर पॉइंट है ना एडजेक्टिव सीधे एग्जाम में आता है। और यह अगहन में 14 वर्ष के हो जाती है। देखिए, पागल रहती है, गूंगी रहती है, बहुत सारा गाँव से देहात में तो जन्मे करते हैं। ज्योतिष सब आता है, हाथ देखने वाला आता है, हाँ आपका व्यक्ति सही हो जाएगा, अगहन में होगा। तो अगहन में 14 वर्ष के हो जाती है और बोलता है कि ज्योतिष सब की अगहन में ठीक हो जाएगा। तो कहता है कि माँ है, मंगू के माँ है। कहता है माँ के कितने बच्चे होते हैं? तो 4 होते। कितने होते? 4, जिसमें मंगू सबसे छोटी होती है और 2 उसका बेटा होता है। कौन होता है? 2 बेटा होता है, जो पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करता रहता है। एक और उसका मंगू से सबसे बड़ी बहन होती है कम्मो। कौन होती है? कम्मो। एग्जाम आया है कि मंगू के बड़ी बहन कौन होती है, तो कम्मो होती है। चाहे पूछ लिया है कि माँ का सबसे बड़ी बेटी कौन है? कम्मो है। इसका 2 बेटा है। और पूछता है कि मंगू के अलावा माँ के कितने संतान है? 3। भाई टोटल 4 है। एगो मंगू है तो बाकी कितना होगा? 3 ना होगा। एगो कम हुआ, 2 बेटा। इसको दोनों बेटों का भी शादी हो गया रहता है, उसको भी बउआ हो गया रहता है। जब ये दोनों बेटा या कोई एक बेटा
घर में कभी कभी आता था शहर से, तो देखता था कि माँ जो पागल या गूंगी अपनी बेटी से बहुत स्नेह भरा प्यार मोहब्बत करती, उसी को स्नान कराना है, खिलाना है, सुलाना है। भाई मंगू ऐसी लड़की थी जो अपने आप से न कपड़ा पहन सकती थी, न नहा सकती थी, न खाना खा सकती थी, यहाँ तक कि 5 मिनट पेशाब करने भी नहीं जा सकती थी। ऐसी लड़की तो भाई तो माँ होती है, चाहे पागल हो या गूंगी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे छोटा हो या बड़ा। देखते हैं गाँव देहात में अगर उसका बेटा का शादी हो गया, उसका बउआ के बउआ हो गया, फिर भी उनका सामने बहू ही रहता है, हमारा बउआ आएगा, हमारा बउआ बाहर गया। तो माँ के लिए सबके लिए स्नेह प्यार मोहब्बत एक ही बराबर होता है। तो इस बेटा को इस चीज के लिए बहुत खलता था कि कोई पागल मंगू है और उसको इतना ही इसका लाड प्यार ने मंगू को और क्या कर पागल कर दिया। तो दोनों बेटा कहता रहता है कि माँ तुम इतना इसको मत प्यार करो। अरे भाई वो पागल है, गूंगी है, सुन तो सकती है ना, उसको कुछ कहो चाहे 2 झापड़ लगा, लेकिन माँ ऐसा नहीं करती। अरे कैसे मैं मार दूं, मेरा ये संतान है। देखिए क्या ये स्नेह अपना बच्चों के प्रति कितना स्नेह है। तो उसका बेटा कहता है कि मम्मी तू कहे ना इसको कुछ समझाते तो 2 झापड़ लगाती है। तो कहता भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा बेटा है, संतान है, बेटी। तो कहता है कि तुम कहे ना इसको अस्पताल ले जाती है, लेकिन वो माँ नहीं जाती। गाँव वाला भी इस सब से बोलता रहता है कि मंगू के माँ कला ना मंगू के अस्पताल ले जाए सही होते। तो मंगू की जो माँ होती है कहती नहीं, अस्पताल गौशाला होती है। जिस प्रकार जब गाय बुढ़ी हो जाती है तो गौशाला में रख दे, उसी प्रकार अस्पताल भी है। यहाँ पर पागल खाना होता है, उसके बारे में बातचीत कर रहा है। कहता है कि हम अभी यहाँ पर खाना खिलाते, कपड़ा पहनाते हैं, 5 मिनट करवाते हैं, वहाँ पर इसको देख रेख कौन करेगा? क्या नर्स या डॉक्टर इस प्रकार करेगा? नहीं कर पाएंगे। इसलिए वह ना अस्पताल नहीं भेजती है। एग्जाम आया है कि माँ मंगू का अस्पताल क्यों नहीं भेजती है, इसे जो बताया ना कि ऐसा व्यवहार वहाँ पर नहीं करेगा, मेरी बेटी को देख रेख नहीं करे, इसलिए नहीं भेजती। कुछ दिन के बाद उसी गांव में एक पड़ोसी होती है जो उसी गांव में एक कन्या मध्य विद्यालय में पढ़ती रहती है, जिसका नाम रहता है कुसुम। वो भी पढ़ते पढ़ते पागल हो जाती है। क्या हो जाती है? पागल। जब ये यह बात सुनती है मंगू की माँ, तो उसको थोड़ा खुशी होता है कि चलो इस टोला में एक वो मेरी बेटी पागल थी, चलो एक और हो गया पागल। सब कहते कि इसका बेटी पागल है, अब तो ये होता है हम फलों की बेटी पागल है, इसको थोड़ा खुशी हो गया। देखिए ये कुसुम इतना पागल हो गई, इसके घर वाले ने उसको जंजीर बांध के उसको रखता था। तो मंगू के माँ कहते देखो तो ये इधर आके पागल हो गई है, जो अपना शरीर पर वश में नहीं है, जो उसको जंजीर में बांध दिया। और मेरा बेटे तो सोना बाबू तो बचपन से पागल, ये कैसे अपना शरीर पर ख्याल रख सकता है? तो कुछ दिन के बाद कुसुम को इस हॉस्पिटल में ले जाता इलाज करवाने। तो 1 महीना के बाद उसको जंजीर खोल देता है। 2 महीना में वो भी थोड़ा मोड़ा ठीक होता है, लेकिन 3 महीना पूरा फिट होकर के गाँव आ जाती है। जब गांव आ जाते हैं कुसुम, तो गांव वाले के बहुत सारा महिला होती है, लड़के सब होते हैं, पुरुष सब होते हैं। तो मंगू के माँ कहती है कि ए चाची ए दाई मंगू के ले जाओ हॉस्पिटल में, कुसुम गेल लिया ओकरा ठीक हो गई, बड़ा निमन हो गई, और अपना बउआ के ले जाए ना, अहूँ के बुआ ठीक हो जाते। जी सही बात, ठीक हो गई, उसको खुशी होता है। तो कहते ठीक है हम कुसुम के बोला, कुसुम के बोला हे बुआ कुसुम जरा बतावा ना कि केना केना होलो हो हॉस्पिटल में, किनको ठीक कर हमारे चाची बहुत अच्छा से हमारा व्यवहार हो रखा, डॉक्टर सब बहुत अच्छा रहे, नर्सों सब हमारा बहुत केयर करते रखा। वहाँ के पागल सब अगर नर्स से 2 झापड़ मारिए तो लिए तो कोई दिक्कत ना, नर्स को तमको न पिटाई कर ली, फिर उसको सेवा पानी होते रहते। जैसा बात थी हम तैसा बात न सोच ले ना चाची, हाँ गलत सोच रहे, बुआ के ले जाओ बहुत ठीक है। तो इसके बाद मंगू के माँ होती है जो राजी हो जाती है अपना बुआ को यानी मंगू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो अपना शहर में अपना
बेटा को फोन करता कि बाबा आओ, अब बुआ को ले चला हॉस्पिटल, उसको इलाज कर। तो वो भी बेटा खुश रहता कि पहले मम्मी डरती थी हॉस्पिटल से, कहते थे कि गौशाला है वहाँ पर मेरा बेटी को ख्याल रखेगा, कैसे तैयार हो, ठीक है। तो आता है, तैयार हो जाता है, तो वो अपना घर से बैलगाड़ी से निकलती है मंगू। इसके बाद उसका माँ होता है, बेटा होता है। तो मंगू की माँ जब जाती रहती तो रंग बिरंग के बात सोचते, बहुत उदास रहती कि कैसे अब हम 12 साल तक जो उससे हम ख्याल रखें, क्या हॉस्पिटल में उसको इतना ख्याल रख पाए, मानी इतनी सारी बात सोचती रहती। तो बैल से जाती है, तो इसके बीच में ट्रेन से भी जाना होता है, रास्ता थोड़ा लंबा होता है, तो ट्रेन में भी जाता है। तो ट्रेन में भी बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं, निर्भर करते हैं अपना बिहार के आदमी कैसे आदमी। तो कहता है कि बुआ कहाँ जा रही, हॉस्पिटल, लगे जी पागल जाना है जो, हाँ जेकर मम्मी ख्याल रखे वाला ना, इसे हॉस्पिटल भेजी है। हमारा गांव के एगो बुढ़िया 4 साल से हॉस्पिटल में है, अभी तक सही ना हुई, वहाँ अच्छा ना। जो भी बात सुनो महू के कुछ सुनते कहते बड़ा अच्छा व्यवहार करे हॉस्पिटल में, आई तो कहते 4 साल से बुढ़िया अभी तक सही ना बोले, ओकरा कोनो ख्याल रखे वाला ना है, वहाँ तो अच्छा से ख्याल, रंग बिरंग के बात सोचली। माँ का सोचल कि अगर हमारा एक बेटा न रहती ना तो हम अभी से रिटर्न हो जाती, चल जाते घर अपना बेटे लेके, हम ना चाहिए हॉस्पिटल। लेकिन बुआ एक बात सुन ली, जब बेटा होशियार थोड़ा बड़ा होता है तो माँ या पापा अपना बेटा से भी थोड़ा डरता है, उसका भी कहना मानता है, इसलिए कहता है तो उसको बात को निगलेक्ट करके चली जाती है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल माँ मंगू उसका बेटा जाता है, तो बाहर से खड़ा रहती है उसके माँ, तो देखता रहता है कि बहुत सारा पागल सब है वहाँ पर, एक दूसरे से बातचीत कर रहा है। लेकिन एक पागल ऐसा था जो वो पागल पत्नी था, एगो अपना पति सही से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि देखिए ना हमको मुंह धोने देता है, ना बाल सूखने देता है, लेकिन मुंह धोया था, वो पगली थी जो पत्नी थी, धोया था, फिर भी अपना हस्बैंड को कहा देखिए ना मेरा हॉस्पिटल में नहीं कि सूखने देता है, ना मुंह धोने देता है। तो उसी समय नर्स आती है तो उसको फिर मुंह धुआती है। तो उसका माँ देखिए तो मुंह धो ले, फिर भी उसका नर्स मुंह धुआ रहा, उसको सही बात बोल रही थी कि बहुत अच्छा है। तो ये बात सब सोचते थे। फिर और एक खिड़की वाला देखता है कि एक और खूब केस फल कर रहा है, तो जो बालीवुड हॉस्पिटल में खाना उना दो दे जो सब पगला गए। तो ये जाती है, तब एंट्री करती है इस हॉस्पिटल में, तो मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, तो सब बात कहते कि देखिए मेरी बुआ बहुत हम नाजों से पाले हैं, नाजों से पाले हैं, इसको आप ख्याल रखिएगा, आप कपड़ा वपड़ा पहनाइएगा, समय से सुताइए उताइएगा, कुछ ही सब व्यवहार किया जाए। जैसे में आपका ये बेटा है, वैसे हम डॉक्टर हैं तो हमको बेटा आप समझिए, ये नर्स है ये माँ समझिए, जैसे आप इनको ख्याल रखते हैं उसी प्रकार ये नर्स भी ख्याल रखेगी। ये बेटा है वैसे हम हैं, हम भी, मेरी बहन है मंगू मेरी बहन हो जाएगी, उसको हम ख्याल रखेंगे। तो उसको कहते कि आप कपड़ा पहनाइएगा ना, हाँ उसको 5 मिनट करवाए ना, खाना खिलाए, हाँ सब कुछ होगा, आप टेंशन मत। कच्ची एक बात बता दीजिए कि मेरी बेटी को कहाँ रखी उस जगह को बता दिए, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब को तो नहीं, आप नहीं देख सकते हैं, मना कर देते। उसके बाद थोड़ा देर के बाद अपना मंगू के हॉस्पिटल में छोड़ देती है, और फिर वह बैलगाड़ी से चढ़कर फिर ट्रेन से आते रहते, फिर ट्रेन से आते आते घर पर बढ़ जाता है रात के 11:15। ध्यान में रख लीजिए, एग्जाम आया है कि माँ जब अपना बेटी मंगू के हॉस्पिटल छोड़कर जब आती है तो रात में कितना बजता है, तो 11:15। इसके बाद उसका माँ नहीं खाना वाना खाते, ना बेटा भी खाना खाता है, पड़ोसी खाना बना जाता कि बुआ खा लो, नहीं खाएंगे, उदास रहता कि बेटी को अपना बहन को छोड़ के आता है। तो माँ रोती रहती है, लेकिन बेटो भी क्या करे, बहन है, माँ छोड़ के आते उसको भी दिल पिघलेगा, तो भी रोता रहता है। इसके बाद माँ तो बहुत रोती रहती है, तो बेटा भी रोता रहता है, लेकिन बेटा कहता है कि अपने आप में सोचता रहता है कि अगर मेरी बहन को आगे चल कुछ भी दिक्कत होता है, अगर मेरी पत्नी कुछ नहीं करे, सेवा पानी नहीं करता, हम करेंगे, जाते हम अपना मम्मी को ये बात कहेंगे। लेकिन रात रहता है तो नहीं कहने जाता है, कहता कि कल कह देंगे। जब सुबह होता है तो मंगू की माँ वो चिल्लाती रहती है कि मेरा मंगू को बचाओ, मेरा मंगू को कोई पीट रहा है, बहुत सारा बात। तो देखता है क्या हीरो बा,
ये मंगू के माँ भी पागल अब हो गई है। देखिए अपना बेटी के जो गूंगी पागल बचपन से होती है, उसका स्नेह उसका प्यार के चक्कर में अच्छी माँ भी पागल हो जाती है। ऐसा भी माँ होती है। तो कहते हैं हर पल में खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से जीवन देती है। हर पल में खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से जीवन देती है माँ। भगवान क्या है, माँ की पूजा करो जन्म, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। तो ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक माँ और बेटी पर एक स्नेह भरा कहानी था, जिसमें मंगू होती जो पागल गूंगी होती, उसके लिए वो क्या क्या न करती है। बहुत आसानी वे में वो कह दिए हैं। तो आपको अच्छा लगा। इससे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, 100% कहते हैं एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगर आपको इसे दोबारा देखना है तो फिर वीडियो को पीछे कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।